अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक ऐसे ट्रेंड मिथ लेकर आया हूँ जिसे लोग अभी भी सच समझते हैं। जैसे कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें या अपने कंप्यूटर का शटडाउन का बटन ना दबाएं। तो इस किस्म की जितने भी मिथ्स हैं इसको मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस इंट्रो के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी भी बहुत से लोग कुछ ऐसे मैथ्स पे यकीन करते हैं जो कंप्यूटर के बारे में बहुत से लोगों ने फैलाई हुई है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपकी जो गलत सोच है या जो आपने गलत समझ रखा है या आपने गलत सुना हुआ है उस चीज़ को मैं डिबंक करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मिथ ये होती है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करें। तो ऐसा है कि मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज तक इंस्टॉल करे हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो मैं गिनती में भी हम अपने आप की गिनती में गिन सकता हूँ कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके लिए आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो या तो आपकी रजिस्ट्री के अंदर चेंज करना चाहते हैं या कोई ऐसी फाइल्स के अंदर वो रखना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी इस वक्त यूज़ में या लॉक है। तो रीस्टार्ट के दौरान वो ईजिली उस चीज़ को अनलॉक करके अपनी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं या उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी जो मिथ है वो ये है कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जिसने भी ये मिथ फैलाई है बहुत गलत फैलाई है। वो इसके रीज़न ये है कि अगर आप देखें जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया के अंदर जिसका मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, वो बहुत लिमिटेड है पर्सनल यूज़ में या ऑफिस यूज़ के लिए। लेकिन विंडोज़ बहुत ज़्यादा है जिसका 92% इस वक्त विंडोज़ आपकी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। तो क्या आप जब कोई वायरस बनाएं या वर्म बनाएं या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बनाएं जो आपको अटैक करें तो क्या आप विंडोज़ के लिए बनाओगे या आप मैक या लाइनक्स के लिए जाओगे? ऑब्वियसली आप विंडोज़ के लिए बनाने की कोशिश करोगे क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। यानी कि आप इजीली बहुत सारे लोगों का एक ही टाइम में हैक कर सकते हो या उससे आप नुकसान पहुंचा सकते हो। तो पुरानी विंडोज़ है जैसे कि आपकी विंडो XP, विंडोज़ 7, इनके अंदर ऑब्वियसली मुख्तलिफ सिक्योरिटी फ्लॉज थे जो वक्त के साथ अपडेट के भी फिक्स कर दिए। लेकिन विंडोज़ 10 को उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया। वक्त के साथ साथ हर 6 मंथ के बाद नई अपडेट दे देते हैं जिससे कोई भी अगर कोई सिक्योरिटी इशू आता है तो उससे पैच कर देते हैं जिसकी वजह से आप बहुत हद तक सिक्योर रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि विंडोज़ सिक्योर नहीं है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने पे भी आप पे डिपेंड होता है। अगर आप ध्यान से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हर किसी से कि हर जगह से डाउनलोड करके कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसी USB ना लगाएं जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो। तो दोस्तों इस वजह से बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सच समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विंडो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसके बाद जो नंबर 3 मिथ है वो बहुत ज़्यादा आम है कि जब भी आप अपनी USB या पेन ड्राइव निकालें तो उसे सिक्योरली इंजेक्ट करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों का आपने हर वक्त ख्याल करना है। नंबर 1 कि उसके ऊपर कुछ रीड या राइट ना हो रहा हो। नंबर 2 वो इस वक्त किसी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके डेटा रीड एंड राइट हो रहा है, आप अपनी पेन ड्राइव बाहर निकाल देते हैं, ऑब्वियसली आपका डेटा करप्ट हो सकता है और चांसेस है कि आपकी USB भी करप्ट हो जाए। तो कोशिश करें, अगर आप देखें बहुत सी USB जो आ रही है उसके ऊपर एक ब्लिंक लाइट होती है जिसका मतलब ये होता है कि या तो डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। अगर वो ब्लिंकिंग नहीं कर रही तो आप इजीली उसे इजेक्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त ना कोई राइट हो रहा ना रीड हो रहा है। अगर आप रिजेक्ट कर दें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से कंफ्यूज है, ब्लिंकिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि इजेक्ट कर दें, तो आप जस्ट सिंपली जाएं सेफ्टी इजेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद जैसे ब्लिंकिंग हो आप उसे निकाल लें। तो दोस्तों जो चौथी मिथ है बेसिकली ये मिथ नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई कंप्यूटर हार्डवेयर या कोई चीज़ परचेज करते हैं कंप्यूटर के लिए, उसके साथ अक्सर आपको एक CD-ROM या डिस्क मिलती है जिसके अंदर ड्राइवर या उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप CD के थ्रू या उसके जो डिस्क आ रही है उसके थ्रू आप कोई ड्राइवर इंस्टॉल करें। आप बेसिकली उसकी वेबसाइट पे जाए ऑफिशियल, वहाँ से आप उसके नया ड्राइवर या नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अगर आपका जो CD है वो आपके नेटवर्क अडाप्टर के लिए, आपको इंटरनेट एक्सेस के लिए देती है, तो आप उसे ड्राइवर इंस्टॉल ज़रूर करें कि ताकि आप इंटरनेट से एक्सेस कर लें। लेकिन उसके बाद हो सके फ़ौरन आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करें और अपने अडाप्टर को, जो नेटवर्क अडाप्टर या वाईफाई कार्ड है, उसको अपडेट कर लें। तो दोस्तों पांचवी मिथ ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आप कोई डिवाइस ना करें और अपने कंप्यूटर का इजीली इस्तेमाल करें और केयरफुली इस्तेमाल करें तो आप इजीली अपने बहुत से वायरस और वर्म से इजीली बच सकते हैं और आपका कंप्यूटर सिक्योर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। कि समटाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपके ब्राउज़र के एक्सप्लॉइट को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड पर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या वर्म ला देती है, इंस्टॉल कर देती है, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ आ गई है। इसके अलावा कॉमन सेंस ऑब्वियसली एक जो आपकी पहली डिफेंस लाइन है कि आपने देखना है कि आपने क्या चीज़ डाउनलोड करनी है क्या नहीं करना।
तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं और आपको डाउट हो कि ये वेबसाइट जो है आपकी हैकिंग कर सकते हैं या कोई गलत सॉफ्टवेयर दे रही है, तो उससे आप फ़ौरन दूर हो जाएं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जावा है, जावास्क्रिप्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जावा सॉफ्टवेयर है, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपके किसी भी यूज़ में नहीं आ रहा, जैसे माइनक्राफ्ट वगैरह नहीं करते, कोई सॉफ्टवेयर से यूज़ नहीं कर रहा, तो आप उसे जस्ट सिंपली अनइंस्टॉल कर दें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि वो ब्राउज़र के लिए अनेबल ना हो। उसके रीज़न ये है कि बहुत से जो वेबसाइट या एक्सप्लॉइट हैं वो जावा को ही यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक करते हैं। इसके अलावा कोशिश करें जब भी कोई नई अपडेट आए आपके ब्राउज़र की, आपके प्लगइन्स की, आपकी विंडोज़ की, फ़ौरन अपडेट करें तो आप इजीली सिक्योर ले सकते हैं। इसके अलावा मिथ नंबर 6 ये भी एंटीवायरस रिलेटेड है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी कि अगर आप अपना एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें तो आप 100% सिक्योर होगे। बिल्कुल ये बात भी गलत है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई नया वायरस आता है तो एंटीवायरस को नहीं पता होता, जब तक वो वायरस कंपनी वालों के पास नहीं पहुंचता या उसका पैच तैयार नहीं होता या उसका ट्रैक करने का तरीका तैयार नहीं होता, जब तक वायरस आपके कंप्यूटर पे इजीली अटैक कर सकता है या किसी ने कोई पुराने वायरस के अंदर कोडिंग चेंज करके दोबारा रिलीज़ कर दिया है, तो वो जब तक आपका एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर सकता, जब तक उसकी बनाने वालों को पता नहीं चलेगा, उसका कोई पैच या अपडेट रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करें। और तो कोशिश करें एक से सॉफ्टवेयर प्लगइन्स वगैरह को डाउनलोड ना करें जिसके अंदर आपको डाउट हो कि ये आपके कंप्यूटर में वायरस ले आ सकते हैं। तो नंबर 7 जो मिथ है वो बड़ी कॉमन है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो कंप्यूटर जानते हैं या जिन्हें चलाना आता है वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, वो इजीली कोई भी कंप्यूटर फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है कि 99% टाइम जो है हमारी जो प्रॉब्लम आ रही होती है मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर, वो हम गूगल पर सर्च करा के उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के सलूशन, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस करते हैं। बहुत रेयरली होता है कि आपको प्रॉब्लम का सलूशन ऑनलाइन ना मिले। उसकी रीज़न ये होती है या तो वो बिल्कुल फ्रेश है या बिल्कुल नया है या फर्स्ट टाइम आपके पास आया है। तो उसके लिए भी आप दोबारा इजीली किसी भी वेबसाइट पे जाके, जो कि कुछ नासिन की साइट्स होती है, उस पर जाके आस्क कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से सलूशन मिल जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो कंप्यूटर ठीक करना भी जानता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ, बहुत रेयरली होता है कि मुझे उसके बारे में सलूशन पता होता है, तो मैं गूगल में सर्च करा के उसका प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, उसको फिक्स करता हूँ। नंबर 8 मिथ लोगों के जहन में यह है कि जितनी ज़्यादा आपके पास कंप्यूटर में रैम इंस्टॉल होगी उतनी ही ज़्यादा फास्ट चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर उतना ही रैम यूज़ करेगा जितनी उतनी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 GB यूज़ कर रहे हो और आपका कंप्यूटर फास्ट चल रहा है, तो उसके अंदर 12 GB या 16 GB लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कम होगा कि कोई सॉफ्टवेयर जो है 16 GB को टच करता है। रेयरली बहुत से सॉफ्टवेयर जो हमारे पर्सनल, लोकल या ऑफिस यूज़ के लिए वो 8 GB के अंदर बेहतरीन और स्मूथ चलते हैं। तो स्पीड को ज़्यादा करने के लिए या तो अपनी आप हार्ड ड्राइव को SSD में मूव कराएं या फिर M.2 ड्राइव के अंदर चेंज कराएं। उसके बाद अपने हार्डवेयर मुख्तलिफ जिस तरह प्रोसेसर वगैरह को या ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करें, फिर आपको स्पीड के अंदर एक्सपीरियंस मिलेगा। लाजमी नहीं है आपको रैम के ज़रिए मिले। हाँ, अगर आपकी रैम जो है 2 GB या 4 GB के ऊपर है, तो मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी रैम को 8 GB पे अपग्रेड कर लें, फिर आपको काफ़ी हद तक स्पीड में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जो नंबर 9 है, ये मेरी फेवरेट है और बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। वो ये है कि कभी भी आप अपने कंप्यूटर का शटडाउन का बटन ना दबाएं, इससे आपका डेटा उड़ जाएगा, आपका कंप्यूटर प्रॉपर शटडाउन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज से मैं कुछ अर्सा पहले या 8 से 9 साल पहले पीछे चले जाएं, तो कंप्यूटर के अंदर जो शटडाउन का बटन होता था वो हार्ड बटन होता था। मीन्स के जब आप उसे क्लिक करते थे तो सर्किट आप मिल जाता था, कंप्यूटर ऑन आ जाता, जब क्लिक करता था सर्किट बंद हो जाता था और आपका कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। अब जो नए स्मार्ट लैपटॉप या कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इनके अंदर जो आपका पावर बटन है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही आप पावर बटन का क्लिक करेंगे तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल कर देगा कि मुझे शटडाउन की कॉल आई है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी फाइल बैकग्राउंड में चल रही होगी उसे शटडाउन करना शुरू कर देगी और आपका कंप्यूटर को ईजिली शटडाउन कर देगी। तो अगर आप अपने शटडाउन के बटन को 6 से 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे, ऑब्वियसली वो तो फोर्स शटडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 क्लिक करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ को कॉल हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल हो जाएगी, वो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस करके आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा। तो दोस्तों जो मिथ नंबर 10 है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो ये है कि रिफ्रेश जो बटन है ये किसी काम का नहीं है, ये कोई स्पीड इंप्रूव नहीं करता, ये खामखा का बटन है, इसे यूज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेसिकली इसका कुछ हद तक फ़ायदा है। वो नंबर 1 जो फ़ायदा ये है कि जब आप कोई अपने पेन ड्राइव डालते हैं तो वो कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर के अंदर नज़र नहीं आती। जब आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हो, उसका नाम देके इंटर करते हैं, तो दोबारा वो न्यू फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। या जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं, डिलीट होने के बावजूद भी फाइल नज़र आ रही होती है, जब आप रिफ्रेश करते हैं तो इसे सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और फ्रेश नज़र आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो
आपने पेन ड्राइव डाली है वो नज़र आ जाएगी। अगर फोल्डर डिलीट करा है वो ख़त्म हो जाएगा। जो नया फोल्डर आपने क्रिएट करा ऑटोमेटिकली उसका जो नया नाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 10 मुख्तलिफ जो आपकी कंप्यूटर मिथ्स हैं जिसके बारे में मैंने डिबंक करा और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करा। तो अगर आप कुछ मिथ्स पे यकीन करते थे वो आप नीचे लिखें, और कुछ ऐसे मिथ्स जो मैं नहीं बता सका और आप कहते हो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यकीन रखते हैं, वो आप नीचे रखें ताकि मैं सीरीज़ नंबर 2 में इसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, उसको डिबंक कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।